रिजल्ट से पहले आपको ये उम्मीद थी कि फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? डिले होने के कारण लगभग 1 साल का गैप मिल गया था मुझे। तो उन दोनों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि गांव वालों को किन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करें और शहर वालों को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? तो क्या इतना समय आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान मिल जाता है कि वो 2-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाए? जी साथियों नमस्कार। आज हम रूबरू आपको करा रहे हैं सब इंस्पेक्टर रजत पवार से। रजत पवार ने वास्तव में बहुत स्ट्रगल किया और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे समय पे सही डिसीजन के साथ में अपनी जो यात्रा थी नौकरी की उसको आगे बढ़ाया। और इस रजत की खुशी में आप लोगों को भी हम शामिल करना चाहते हैं ताकि रजत से आप प्रेरणा लेकर कंटिन्यू आप मेहनत करें और अपने घर में एक सरकारी नौकरी लाएं। प्यारे दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए ये होता है कि हम वास्तव में समय समय पर मोटिवेट होते रहे। रजत से आज आपकी जो मुलाकात होगी, मैं मानता हूँ कि आपको दोबारा से प्रेरणा मिलेगी और आप बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करोगे अपनी लाइफ में तमाम उन तनाव और दबाव को झेलते हुए, जिससे आपको भी सक्सेस मिले। तो रजत जी, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सब इंस्पेक्टर बनने से पहले नौकरी के बारे में आपके क्या ख्याल थे? आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? क्या सोचते थे आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि तैयारी तो लाखों बच्चे करते हैं। जी सर। लेकिन आपके अंदर ऐसा क्या था कि आपने किया और आप सक्सेस हुए? और सब इंस्पेक्टर अपने आप में यूपी के स्टेट के लिहाज से एक बड़ी पोस्ट होती है जी। और इसमें प्रमोशन भी है आप लोगों का काफ़ी। तो आप बच्चों को कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? सर मैंने जो इसकी तैयारी थी, जो शुरू से ही लगभग मैंने सन 2017 से स्टार्ट कर दी थी। जब मैं यहाँ पे मुखर्जी नगर पे ऑफलाइन पढ़ता था, तो जब फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन सर को एज ए कांस्टेबल यूपी पुलिस में ही होगा था। उसमें सर मैंने ज्वाइन की थी पीएससी। तो उसके बाद सर जो उसकी ट्रेनिंग थी वो कोरोना के टाइम पे वो थोड़ी डिले हो गई थी। तो उस डिले होने के कारण लगभग 1 साल का गैप मिल गया था मुझे और आगे की तैयारी करने के लिए। उसके बाद सर मैंने ऑनलाइन तैयारी करी सर, करियर व्हील से, जैसे राकेश यादव सर से मैथ पढ़ा और सर अरुण सर से रीजनिंग पढ़ी और इन्हीं सब से जीएस स्पेशल का बेंच होता है आपके यहाँ, उसे जीएस स्पेशल का बेंच लिया, उससे तैयारी करी। अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम आपने सब इंस्पेक्टर का दिया, आप किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चों को इसमें सिलेक्शन दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है? सर उसमें सर सबसे अच्छा जो मेरा स्कोर रहा सर वो मैथ में रहा। मैथ मेरे 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स आए और रीजनिंग में 90 मार्क्स आए। तो इन दोनों सब्जेक्ट में मेन जो यूपी में होता है, यूपी पुलिस की जो तैयारी है उसमें, यूपी पुलिस की तैयारी में मेन फोकस सर मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट मेनली जो फोकस किए जाते हैं। उसमें ये 3 सब्जेक्ट से ही ज़्यादातर ये माना जाता है कि इनसे ही सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। हमने ये देखा है ऑफलाइन और ऑनलाइन में जो अनुभव रहा है कि रीजनिंग और मैथ को बच्चे काफ़ी समय देते हैं, 2 से 3 साल तक कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट को कई बार वो आसान सब्जेक्ट मान के उसमें समय नहीं देते। तो इसमें सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है, जो कम समय में तैयार करके अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है, आप कौन से सब्जेक्ट को मानते हो? सर सबसे कम समय में तैयार किया जा सकता है वो सर हिंदी होता है। हिंदी सब्जेक्ट में बहुत ही मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। क्या आपका ऐसा मानना है कि जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और आने वाली जो पीएससी की भर्ती है अलग से अब की बार होने जा रही है, तो उसमें हिंदी में सारे क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं? जी सर, सारे क्वेश्चन, मतलब ये इसमें जो होता है ओनली 40 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जो कांस्टेबल वाली है उसमें लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी मैंने किया था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें 37 में से मेरे 35 क्वेश्चन सही थे हिंदी में, और इसमें भी मेरे लगभग 33 क्वेश्चन लगभग सही हुए थे सब इंस्पेक्टर वाली। रिजल्ट से पहले आपको ये उम्मीद थी कि फाइनल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? रिजल्ट से पहले सर उम्मीद तो थी, क्योंकि जो स्कोर था मेरा वो 400 में से 320 था
तो लगभग 80% मार्क्स थे। तो हाँ, डेफिनेटली ये लगता था कि हो जाएगा शायद। तो उस टाइम मैं जब इसका रिजल्ट आया था उस टाइम मैं पीएससी एज ए ट्रेनिंग कर रहा था, मतलब पीएससी की ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पे। तो जब ट्रेनिंग के दौरान ही इसका रिजल्ट आया। कई बार हमने देखा है बच्चों को समय नहीं मिल पाता है, क्या ट्रेनिंग के दौरान बच्चे तैयारी कर सकते हैं? इतना समय वहाँ मिल जाता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्म भरते हैं, मान के चलो यूपी पुलिस कांस्टेबल में है या किसी दूसरे उसमें है, और वो ट्रेनिंग पीरियड में है और उनकी अचानक डेट आ जाती है एसआई की या किसी दूसरी बड़े एग्जाम की। तो क्या इतना समय आप लोगों को ट्रेनिंग के दौरान मिल जाता है कि वो 2-4 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाए? सर 2-4 घंटे तो निकल सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। बच्चा अगर डेडिकेटेड है तो 2-4 घंटे डेफिनेटली निकाल सकता है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग थी वो मेरी हुई थी गाजियाबाद पुलिस लाइन, और जो ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग हुई है वो ये है पीटीसी उन्नाव। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हो? पोस्टेड है सर आगरा। तो आप वहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग मिली है उस एरिया से आपको, हालांकि कम समय हुआ है अभी, तो आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पे? जी सर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल जो पीएससी में आप थे और सब इंस्पेक्टर में आए, तो इन दोनों में क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि वो टफ थी या ये आप में भागदौड़ या जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा है, कौन सी? सर वो तो डेफिनेटली सबको पता है कि एक सब इंस्पेक्टर की जॉब थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, पर फिर भी ये है 2 स्टार है तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। एज ए कांस्टेबल के उतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है फील्ड में। जो आपने अब तक मेहनत की है, अगर आपको आगे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, आप अब नहीं निकाल पाते 2-3 घंटे अपने लिए, क्या इसी पढ़ाई के दम पे जो आपने तमाम टीचरों से पढ़ा, राकेश सर से मैथ, रीजनिंग अरुण सर से पढ़ी, हिंदी आपने मेरे से पढ़ी, जीएस हमारी अभिषेक सुमन सर उनके साथी जो दूसरे साथी रहे हैं उनसे पढ़ी, क्या आप इसी पढ़ाई के दम पे इससे बड़ी कोई भर्ती जैसे आरओ यूपी पीसीएस कोई एग्जाम आप निकाल सकते हैं? जी सर। इतना कॉन्फिडेंस है आपको? जी सर। तो बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे? आपको टारगेट बैच लेने से ज़्यादा फायदा हुआ या सब्जेक्ट वाइज बैच लेने से ज़्यादा? सर सब्जेक्ट वाइज बैच लेने से ज़्यादा फ़ायदा है। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वाइज एक सब्जेक्ट का अलग अलग बैच होता है ना, तो उससे थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट से तैयारी करने में और आसानी रहती है। जो बच्चे गांव में रह के तैयारी करते हैं और एक बच्चा गांव छोड़ के शहर में आके तैयारी करता है, तो उन दोनों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि गांव वालों को किन चीज़ों को ध्यान में रख के तैयारी करें और शहर वालों को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? सर आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो सर ऑनलाइन तैयारी चल रही है। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर देखे जाए उस टाइम पे जब मैं आया था यहाँ पे मुखर्जी नगर, उस टाइम पे इतना ऑनलाइन नहीं था, तब ऑफलाइन चलता था ज़्यादातर। कोरोना से बाद में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अगर कोई बच्चा गांव देहात में रहता है, वो अगर वो तैयारी कर रहा है, उसका मन है, वो तैयारी करना चाहता है, वो डेफिनेटली तैयारी कर सकता है। क्या आप मानते हो कि तमाम जो भी हमने प्रयास किए यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो बच्चों के लिए काफ़ी है या हम अपनी टीम में कुछ इम्प्रूवमेंट करें? कैरेविल के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, या जितना एफर्ट्स हम लगाते हैं बच्चों के लिए, जो हम कंटेंट देते हैं, वो सफिशेंट है बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के लिए? डेफिनेटली बिल्कुल सफिशेंट है सर। आपका जो कंटेंट होता है वो आपके जो नोट्स होते हैं, नोट्स से ज़्यादातर सब कुछ आ जाता है। उसमें ये है कि हमको सिलेक्शन लेना है, हमको टॉप नहीं करना। सिलेक्शन आप जब ही ले सकते हो जब आप एक चीज़ को कई बार पढ़ोगे। देखो, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक हमारे स्टूडेंट थे। आज आप एक छोटे भाई की भूमिका में हो हमारे साथ। आगे भी अगर कोई भी आपको आवश्यकता है किसी भी उसमें, तो कैरेविल की पूरी टीम आपके लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि किसी भी टीचर को सबसे ज़्यादा गर्व तभी होता है जब उसका स्टूडेंट कामयाब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि रजत की तरह आप भी साथ में बैठिए टीचर के फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद, क्योंकि टीचर के लिए, माँ बाप के लिए ये सबसे बड़े गर्व की बात होती है जब कोई भी स्टूडेंट एक सिलेक्शन लेके टीचर के सामने आता है। धन्यवाद दोस्तों।